तो अंता उपचुनाव के दौरान जैसे हम घूम रहे थे गांव गांव गली गली मोहल्ला में चर्चा कर रहे थे भाई वहाँ का माहौल से वहाँ का माहौल से तो यार नरेश जी की टीम मांगदाई मिल चुकी है और नरेश जी को प्रचार प्रसार किसी जोरा से चाह रहे हो क्योंकि यहाँ का निवासी कोई ने ये जो देवली उनियरा सू रिश्ता देखो था मजबूत आदमी का देवली उनियरा से चुनाव लड़ियो तो वहाँ का जो कार्यकर्ता से वहाँ का जो मनक से जो रिश्ता है वहाँ को वो रिश्ता से समझ जो है अंता विधानसभा का उपचुनाव में यहाँ पर और वोट करवा के दौरान यहाँ से विचार विमर्श करेंगे कि काई यहाँ को वहाँ के प्रति काई सोच है सोच के हम चाहते हैं कि भाई साहब किसानों का, मजदूरों का, युवाओं का। पहले तो आपको परिचय दो, नाम का ही मेरा नाम शिवनारायण, मैं पूर्व प्रेसिडेंट अध्यक्ष रहा हूँ उनियारा से। उनियारा से तो अब काहे का बोलो विचार काहे वहाँ के प्रति वहाँ की विचारधारा काहे विचारधारा ये नहीं कि वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है भाई साहब, नरेश भाई साहब ऐसे व्यक्ति है जो आप सोच नहीं सकते। गरीबों के साथ रहना चाहते, गरीबों के साथ गांव में रहना चाहते। आप सोचोगे ना, आप सोच नहीं थे उसकी, उनकी तुलना नहीं कर सकते। इसलिए लोग है ना, अभी ये व्यक्ति है, मजदूर व्यक्ति है, ये क्यों हमसे पहले हम तो प्रचार कर रहे हैं, काचरी पंचायत में तो प्रचार कर रहे हैं। हमारी टीम यहाँ की लोकल टीम भी घूम रही है, आपको पता है कि जैसे आप बता रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि भाई साहब ने बहुत कुछ कमाया, ये 25 साल में वो कमाया जो कोई नहीं कमा सकता। अब ये कह रहे हैं कि बाहर के लोग, अरे बाहर का रहे थोड़ी आ रहे, खुद का डीजल बाढ़ रहे, खुद की गाड़ियाँ तोड़ रहे, क्यों कर रहे हैं सब कि हार्ड होती आज़ाद हो जाए। काल डोटासरा जी को मैंने एक इंटरव्यू देखे थे, तो डोटासरा जी या करे जगह नरेश 3-3 चुनाव कैसे लड़ सके जगह कहीं बेस पे लड़ सके कहाँ से पीस हो रही जो मैं इस आपके सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ डोटासरा जी से कि पैसे किस में लगता है, चुनाव में पैसा किसका लगता है? प्रचार का पैसा लगता है, गाड़ी घोड़ों का पैसा लगता है। जब देवली उनियारा में रैली निकाली नहीं 86 गाड़ी की, सब अपने अपनी गाड़ी से अपने अपने डीजल से आए, वही रैली अपन करते तो करोड़ 2 करोड़ की होती, 10 करोड़ की होती। जैसे प्रमोद जैन भाई 700-700 रुपये में लोगों को कोटा से बुलाता है, छपड़ा से बुलाता है, बाहर से भीड़ बुलाता है पैसे देके। नरेश मीणा की भीड़ स्थानीय भीड़ रहती है, बाहर की होती है, तो उसके चाहने वाले आते हैं। ये हम हैं, हम गांव गांव घूम रहे, हमारे पैसे से घूम रहे, हम गांव में रह रहे, लोगों के बीच रह रहे, लोगों को प्यार कमा रहे। हर कोई तो सुला नहीं सकता ना, कुछ तो देखा होगा क्वालिटी, हमने भी देखा होगा हम लोगों से क्या रिश्ता बना रहे, क्या नहीं बना रहे। वोटों के लिए रिश्ता थोड़ी बना रहे, वोटों के बाद भी हमने अभी छपड़ा में भी रहे, हम छपड़ा में हमें 5 पंचायत थी, आज भी हमसे उनसे रिश्ता है, आज भी हम मिलते हैं। ये भाई छपड़ा का, ये मेरे साथ प्रदीप नाम है, ये छपड़ा का है, मैं इनकी पंचायत में रहा था बाप चाहिए भूलोन में, आज भी ये मेरे साथ रिश्ता दिल से कनेक्ट हो मतलब। और भाई साहब का भी यही है। भाई साहब अभी कोई प्रोटोकॉल में बंधे हुए हैं, चुनाव का प्रोटोकॉल होता है हर चीज़ का, इसलिए इनका रिश्ता जैसे 11 तारीख खत्म होगी, इनका रिश्ता ऐसा बन जाएगा जैसे कि नरेश अपना भाई है, बड़ा छोटा भाई है। तो काहे लाग रही है जगह जगह कितना गाँव तो घूम ले दिन रात कितना घंटा काम कर रहे हैं? जो हम सुबह 6 बजे से चलते हैं, रात के 1:30, 2, 3 बजे तक हम चलते हैं, 2, 2.5, 3 घंटे सोते हैं, चलते रहते हैं बस। और ठिकानों कहाँ रहते? लास्ट 2-3 बजे ठिकानों कहाँ जाते? ठिकाना ये रहता है, हम जिस गांव में प्रचार करते हैं सारे दिन प्रचार करते हैं, हमसे कह देते हैं लोग यार कि हमारे घर पे खाना खा लो, हमारे घर पे चाय पी लो। अभी हम काचरी में गए तो चाय पिलाई, नमकीन खिलाई, ये रिश्ता बना रहे हम। वोट तो उनकी मर्जी का हो है, हमारे कहने से कोई वोट नहीं देता, कोई बाहर के नेता उनके कहते दिल का वोट है, नेता चुनेंगे वो वोट तो दिल को ही। छोटा सा के बाद मैं बता दूं, उस दिन भाई साहब ने कहा ना कि मैं हाथ जोड़ के चुनाव लड़ रहा हूँ, वो टाउली घुमाया था, वो ऐसे घुमा देते ना तो मोरिया वहीं भूल जाता मोरिया। तरफ से वो विपक्ष का तौर पे बयानबाजी क्या करे था, सुनी कि बयानबाजी जातिगत व्यक्तिगत जातिगत को लड़ाना चाहते हैं। हाँ, जाति भी ले हमारे साथ जाट समाज के लोग भी घूम रहे, जाटों से हमारा रिश्ता है, मेणाओं से भी रिश्ता है, जब जाट की गाड़ी रोज सके जगह जो गुजर समाज से रिश्ता है, बेरवा समाज से रिश्ता है। नरेश काहे करा वो करे कौन कह रहा है जीतने के बाद? जीतने के बाद क्या नहीं कर, जनता करती है जो करती है। नरेश तो उनका लीडर रहेगा, जनता करेगी इतना। भाई साहब ने अभी बोला कि 11 तारीख को निकलने में किसान आंदोलन रैली ने, किसानों के लिए लड़ाई लड़ूंगा, मुआवजे के लिए लड़ाई लड़ूंगा, यहाँ लाखों के लोग कलेक्टर को घेराव करूँगा, कलेक्टर को बाहर आएगा, वही ट्रैक्टर पे उनको घोषणा करनी पड़ेगी, नहीं तो लाखों लोग वहाँ बैठे रहेंगे कलेक्टर के। ये पहले हमने किया था 2 साल पहले भी तो किया था, कलेक्टर SP वो ट्रैक्टर पे चढ़ाया था भाई साहब ने और मुआवजा दिलाया था, वही करेंगे हम।
सरकार के सामने कौन नहीं झुकता। में तो बिना सरकार में रहते हुए, बिना पद के होते हुए भी, जैसे आपने देखा होगा कि अभी झालावाड़ की जो पीपलोदी में घटना हुई, 7 आदिवासी बच्चे मर गए, उसके बावजूद आमरण अनशन दिया जयपुर में शहीद स्मारक पर, 15 दिन तक अन्न जल त्याग दिया, मरने के कगार पर चले गए, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। चाहे समाज से, सर्व समाज से भीख मांगकर उस गरीब आदिवासी बच्चों की मदद की। तो जब आप सोच सकते हो कि नरेश मीणा बिना पद पे रहते हुए, बिना पार्टियों में रहते हुए ही 1 करोड़ रुपए की उस आदिवासी गरीब बच्चों की मदद कर सकता है, तो जिस दिन वो आदमी MLA बन जाएगा, तो मैं तो ये कहूँगा इस हाड़ौती को चमका देगा भाई साहब। तो ओबीसी का जो वोटर है, जो मुस्लिम वोटर, वो कट्टर वोटर माने जाओ एक तरीका से, तो उन्हें कशा लुबा होगा। देखो आज जब से ये 10 साल से बीजेपी सरकार में है, ये जातिगत पत्ता खोलते हैं, देश में हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। जिस तरह से आपने कल लोटासरा का बयान आप बोल रहे हो कि जब मुझे इतनी बड़ी जाट कौम है मेरी, जब मुझ पे नरेश मीणा ऐसे कर सकता है तो अदरों पे तो क्या। तो ये कहीं ना कहीं जातियों को आपस में लड़वाने का इनका सामंजस्य है। और सही बात है आपकी कि आजकल राजनीति जाति की होने लग गई। जिस तरह से लोग समझते हैं कि SC ST के वोट, SC ST OBC की जो वोट है वो कांग्रेस है और अदर अन्य वोट है वो बीजेपी को। लेकिन अपन सब किसान ग्रामीण फैमिली परिवार से आते हैं, अपने बाप दादा भी कांग्रेस बीजेपी में वोट दे देते ही आए और अभी भी दे रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन लोग अब समझ रहे हैं, जागरूकता आ रही है समय के साथ साथ। लोग गलत सही में मतलब डिफरेंट महसूस कर रहे हैं कि यार अपना है, कौन पराया है, कौन दुख सुख में हमारे पास आता है। तो कहीं ना कहीं जो नरेश भाई ने 25 साल से ये जन जागृति का जो बीड़ा उठाया है, 2002 से ही दीनहीन, गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित इन लोगों के लिए आवाज़ उठाया। और उसने कभी एक ही जाति नहीं, सर्व समाज की यूनिवर्सिटी में भी कई उन्होंने उदाहरण पेश किया। 2011 में प्रभा चौधरी थर्ड फ्रंट बना के उन्होंने प्रेसिडेंट बनाया। 2 SC समाज के जो शेड्यूल कास्ट से आते हैं, उसका उदाहरण विनोद जाखड़, उसको निर्दलीय वहाँ प्रेसिडेंट बनाया। एक बहन है पूजा वर्मा, और गूंज सर्व समाज के लिए मतलब कई लोग ऐसे सोचते हैं कि उसका ऐसा कोई मकसद नहीं है। वो सर्व समाज का मसीहा बनना चाहता है, किसानों के लिए लड़ाई लड़ना चाहता है। जिस तरह से हाड़ौती में मूंग, सोयाबीन, उड़द गल गए, लेकिन कोई आज सुनाई नहीं हो रही। लोगों को समय पे खाद नहीं मिलता, यूरिया नहीं मिलता, किसानों की कोई सुनते नहीं है, डीपीआर जल रही है, तार लटक रही है। वोट के टाइम पे होते हैं तो लोग आ जाते हैं एसीओ में छुटकर, आज जैसे घूम रहे हैं ना, 11 वोट पड़ जाएंगे, किसान मर रहा है, सड़ रहा है, गल रहा है, कोई किसी को नहीं सुनता। तो अंता की जनता ने अब की बार मन बनाया कि हम परिवर्तन करेंगे और हमारा किसान का बेटा नरेश को आशीर्वाद देगी, ऐसा हमें भरोसा है। तो यह जब भाई साहब का आशीर्वाद देगी, क्योंकि टीम तो पक्को काम करी है और लगातार दिन रात के घंटा कम से कम 20 घंटा टीम है कि काम करी है लगातार कर। सुबह 6 बजे से निकला जाए, शाम की 3 बजे। 86 किलो वजन, 86 किलो जो वजन है, 86 किलो, हाँ कम हो गया भाई साहब। 86 किलो वजन जो भी वेट भी टूट गयो। और भाई साहब कही जाता हूँ सब ठीक है साहब, ये बड़े भैया से चबड़ा सु आया जाता भी आया, चबड़ा चीपा बड़ो सुबीटी कैडी को माहौल भी तगड़ो बनाई चो, लेकिन बूटी भी रह गया भाई साहब। लेकिन ही बार चबड़ा छिपा उड़ोद की तो किस्मत फूट गई जो इस हीरे को छोड़ दिया। मैं अंधा मांगरोल की जनता से यही कहना चाहूँगा कि हमारी तो किस्मत फूट गई, देवली उनियारा की भी फूटी है। तो ये हीरा आपके कदमों में आए, इसको मत जाने दो। ये आपकी बच्चों की, आपकी, सबकी, किसानों की, गरीबों की, सबकी बात को लेकर चलेगा। एक सबसे बड़ी बात कहूँगा, आप भी समझ रहे हो कि जैसे एक टाउल भाई साहब ने घुमाया, हल्का सा मोरिया घुमाया, ज़्यादा नहीं घुमाया, जिसमें 150 MLA मंत्री आ गए। अब तुम सोच सकते हो कि एक साधारण व्यक्ति, किसान के बेटे के लिए 150 लोग मारने के लिए आए, ये वोट मांगने के लिए थोड़ी आए। ये तो ये नरेश भाई साहब कैसे मरे, ये हारना कैसे चाहिए, डर सता रही है बहुत ज़्यादा। इनको ये लग रहा है, और ये प्रचार जो कर रहे हैं ना, ये 2028 में इनकी भी जमानत जब्त होगी। जो प्रचार करने आ रहे हैं यहाँ पर बड़े बड़े नेता, इस सीट बहुत से रोड शो होंगे, बहुत सी की जमानत जब्त होंगी। मतलब जो रोड शो जो भी हो रहा है ना, सब आप देख रहे हो, कहने की क्या जरूरत है, कितनी भीड़ है, कहाँ से भीड़ है, कैसे है। अरे भाई साहब की जिस दिन नामंग रैली आपने देखी होगी। अब ये लोग ऐसे तो बाहर ही है, अरे भाई कुछ कमा के आया है, बाहर ऐसे थोड़ी है।
बाहरी भी कितना होगा। हमारे एक बात बताऊं, मैं सबसे पहले हम्म। देवली नहीं आ रहा है मुझे भाई साहब, चुनाव लड़ने गए थे ना, हम्म, जब भी ऐसे ही कहते थे हम्म। बाहर ये 5,000 वोट आएंगे, 10,000 आएंगे, जब 60,000 को 60,000 बाहर के आके देख गए क्या, सही बात। वो स्थानीय उन्होंने दिए ना। अब यहाँ के भी कह रहे हैं, फिर वोट आने के बाद कहेंगे हमारी पार्टी ने थोड़ा काम नहीं किया, जमानत जब्त हो गई। कांग्रेस की वहाँ जमानत जब्त हो गई ना, यहाँ भी जमानत जब्त होगी, और भाया की जमानत जब्त होगी। फिर भाई बाहर से आदमी आओगा तो कितनो आदमी ऐसा कहे यार बाहर से 1,000 आ जाओ 2,000 आ जाओ, लेकिन जब जनसेल आप दिखे जो उमड़ जाए। अब रात के 2-2:30-3 बजे आप देख रहे होंगे गाँव कैसे खड़ी है, ये भगवान के लिए खड़े रहते हैं ना, कि भगवान दर्शन देंगे या भगवान जी नहीं कह सकते, लेकिन मैं कह रहा हूँ भाई साहब के लिए वेट करे कि हमारा रखवाला आ गया, गरीबों का रखवाला आ गया। अब किसानों के मुआवजा नहीं मिल रहा, सही बात। कोई प्लॉट हो कब्जा हो रहा है, इनके साथ दलाली कर रहे, डंपर चल रहे, ट्रैक्टर चल रहे, किसान के कोई गाड़ी नहीं आ रही, बजरी नहीं आ रही, औरों के तो फैक्ट्रियाँ बन रही, होटलें बन रही है। भाई एक गांव में तुम ऊपर आए इतनो प्रेम जगह आदमी खून सु तोलवा में तैयार थे तसे यार 7 तारीख गुजर समाज के खीर से तोला, खून सु। खीर से तोला, पचेल करा में हाथी से, हाँ। इसे इधर ऊँट से, सिंधपुरी में बैलगाड़ी से। अभी तो देखते जाओ, अभी तो होगा, अभी तो 3 दिन, अब देखते जाओ आप। तो ये जो कार्यकर्ता और ये पूरा कंप्लीट माहौल जो है जमारे जो भाई नरेश मीणा, लेकिन वोटिंग डिसाइड करेगी कि 11 तारीख न की का पलड़ा बारी रहेगा, बाकी 14 तारीख न पतो पड़ जाओगे पूरा का कंप्लीट मामलों काय रहोगे ज़्यादा बनी रहो हमारे साथ, देखता रहो गाँव की रिपोर्टिंग का काय जा रही हो जो माहौल। धन्यवाद।